नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में। देखिए, ट्यूब्स इंडस्ट्रीज मतलब स्टील ट्यूब्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनमें से एक बहुत शानदार कंपनी है अपोलो ट्यूब्स। मैं शानदार कंपनी क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक चीज़ों को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो मतलब प्राइस है, प्राइस के हिसाब से देखा तो कंपनी इतना भारी भरकम मार्केट क्रैश होने के बाद भी इस शेयर में उतना ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। क्योंकि इस कंपनी हाई किए थे करीबन 1716 रुपीज़ के आसपास और करंटली चल रहा है करीबन करीबन 1380 के आसपास। तो ये जो डिफरेंट है, ये जो बीच में गैप है, इस डिफरेंस थोड़ा सा कम होता देखने को मिले। तो बेसिकली ये जो कंपनी के अपडेट्स है, इसी अपडेट के बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि एक साल में कंपनी इतना जर्नी करने के बाद उतना करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ पे है। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि इस बार कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कंपनी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। जैसे देखिए कंपनी के सेल्स के हिसाब से बात करो तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को ग्रोथ किया और पिछले क्वार्टर्स में जो सेल्स किया था, पिछले सालों के क्वार्टर्स में उससे कंपेयर करूँ तो इस बार हाईएस्टली कंपनी का सेल्स जनरेट हुआ। फर्स्ट टाइम कंपनी 5000 करोड़ को क्रॉस ओवर किया, वो भी सेल्स में। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। तो 217 करोड़ जो पिछले कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में जस्ट 54 करोड़ का प्रॉफिट किया और इस बार 217 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया। मतलब कंपनी यहाँ पे बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस को जनरेट किया। अभी कंपनी के साल भर के डेटा दिखाओ तो कंपनी देखिए साल भर के अगर डेटा देखो तो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा प्रॉफिट ग्रोथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्वार्टर में इस बार तो प्रॉफिट अच्छा हुआ, मगर उससे पहले जो प्रॉफिट कम था उसके कारण कंपनी के ऊपर नेट जो प्रॉफिट साल भर के डेटा है, चार क्वार्टर्स को लेकर जो एक साल बनते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन, सॉरी प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ। सेल्स तो ठीक है मगर प्रॉफिट डाउन हुआ। तो क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी इतने स्ट्रांगली परफॉर्मेंस कर रहा है वो कंपनी बेकार हो नहीं सकता। और दूसरी बात, कंपनी इतना अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया, सिर्फ एक साल में 4% का लॉसेस दिए। इसको देखकर कंपनी को बेकार कहना बहुत बड़ा गलती होगा। बाकी देखिए कंपनी का आरओसी या आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा। और मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट कंपनी के ऊपर दिख रहा है वो पैसा कंपनी के हाथ में हर टाइम हर समय आ रहा है। इसका मतलब मान के चलिए कंपनी 100 रुपीज़ का माल बेचा और कंपनी का खाते में लिख दिया कि मुझे 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मान के चलिए कंपनी ने 100 रुपीज़ का माल नहीं बेचा, मतलब टोटल जो माल बेचा उसमें से 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी खाते में कितना दिखा दिया प्रॉफिट होगा? 100 रुपीज़। तो खाते में तो प्रॉफिट दिखा दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा दिया। तो वो पैसा कब आएगा? जब पैसा कस्टमर देने वाला है, और वो पैसा तब यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिख रहा है वो ही आपको कैश फ्लो में दिखना चाहिए, उसी के आसपास उससे ज़्यादा दिखना चाहिए। इसमें होगा क्या, जो आपके खाते में जो प्रॉफिट दिखा जा रहा है और कंपनी के एक्चुअली हाथ में जो पैसा आ रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तभी कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक चला, नहीं तो सोचिएगा कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है। और दूसरा पॉइंट मुझे बेस्ट लगा वो है कंपनी का डेट ऑफ स्टे। अभी देखिए पहले तो 40 दिन हुआ करता था, आज सिर्फ जस्ट 3 डेज है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आप सोचिए। तो मान के चलिए 10 व्यक्ति को मैंने माल बेचा और इस 10 व्यक्ति ने क्या किया, माल को खरीदने करने के बाद मुझे पेमेंट देना डिले किया। तो कितने दिनों के बाद सारे व्यक्ति एवरेजली पेमेंट दिया? जस्ट 3 डेज में। तो इतने बड़े कंपनी और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 दिन में मार्केट से पैसा उठा रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकता। और इन्वेंटरी डे मतलब जो प्रोडक्शन करने का दिन लग रहा है वो भी देखिए पहले 62 डेज लग रहा था, तो मैनेजमेंट ने इतना स्ट्रांगली मैनेज किया जस्ट 38 डेज में, मतलब आधा दिनों में कंपनी प्रोडक्शन को कर पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट माना जाता है। और तीसरी बात, कंपनी का बैलेंस शीट को देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का कर्जा बढ़ा है, कोई बात नहीं। कर्जा जितना बढ़ा उतना कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी के हाथ में रिजर्व भी है, हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है। इसका मतलब कल अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत आए तो खुद के रिजर्व एंड एसेट को बेचकर वो पैसा मार्केट से उठा सकते हैं, मतलब पेमेंट्स को दे सकते हैं। तीसरी बात, कंपनी के CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में भी कंपनी का पॉजिटिविटी दिखा। तो सारे पॉइंट्स
जब पॉजिटिव होते हैं तो क्या कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी होना चाहिए? देखिए बेसिकली देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर डीपली मतलब स्टडी करके यही समझा कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए देखिए इंस्टीट्यूशन ने कोई भी माल नहीं बेचा। हर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू कर रहा है, उल्टा पब्लिक ने माल बेचा। तो जब किसी कंपनी के ऊपर पब्लिक माल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी का स्टेबिलिटी कितना स्ट्रांग है। इसीलिए कंपनी एक साल के अगर चार्ट देखा जाए तो इतना मार्केट क्रैश होने के बाद भी, निफ्टी में इतना बड़ा फॉल होने के बाद भी देखिए कंपनी के अंदर उतना ज़्यादा फॉल नहीं दिखा। मानता हूँ कुछ छोटे-मोटे करेक्शन हुआ, ये तो होना ही था, क्योंकि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज़ का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब है। तो फिर भी एपोलो एपीएल एपोलो ट्यूब्स बहुत स्ट्रांगली परफॉर्मेंस कर रहा है। और तीसरी बात इस कंपनी का स्टैंड मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि कंपनी बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। जहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्ट जितने सारे हैं अवेलेबल है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, तो कंपनी में दिक्कत कहाँ पे है? एक्चुअली कंपनी में दिक्कत है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर देखेंगे आरओसी आरओई तो ठीक है, मगर वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि इतनी छोटे कंपनी के ऊपर एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर 60 पी रेशियो बहुत ज़्यादा है और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 15 है। अगर मैं इसका पी रेशियो की एक बार देखूँ तो कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 50 और कंपनी का करेंटली पी रेशियो चल रहा है 60 के आसपास। तो कंपनी के खुद की पी रेशियो और मतलब खुद के पी रेशियो और खुद के एवरेज पी रेशियो से देखा है तो हाई है। दूसरी बात कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी को थोड़ा सा प्रेशर ले आ सकते हैं, थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनीज के ऊपर जो स्टेबिलिटी है वो बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सिर्फ कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, उसके कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बन सकता है। फिर भी मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट के कारण मैं इस कंपनी को पॉजिटिवली देखूंगा। देखिए कभी कभी होता क्या है, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी चलता नहीं है। कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा करे तो कितना कितना भी महंगाई हो वो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। और दूसरी बात इस कंपनी के ऊपर मुझे बेस्ट एक स्ट्रैटेजीज देखने को मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज है 52 का हाई लो। देखिए 52 का हाई लो के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का यहाँ पे जो ऊपर वाला जो लाइन है इसको 52 का हाई लाइन कहा जाता है और नीचे वाला लाइन को कहा जाता है 52 का लो का लाइन। तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी शेयर करेक्शन होकर 52 लो को टच करता है तब मेरा एक सिचुएशन पॉजिटिव बनता है और यहाँ से ऊपर जाकर फिर से 52 हाई को टच करता है तब मेरा पोजीशन पॉजिटिव क्लोजिंग होता है। तो बेसिकली फाइनली यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स तो मिल चुका है। अभी देखा जाएगा क्या कंपनी ऊपर जा सकते हैं, कितना दिन लगा सकते हैं। क्या ऐसे पहले भी हुआ था, वो भी हम लोगों को बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक बार पीछे जाऊंगा, कहाँ पे फर्स्ट टाइम टच हुआ था वो देखना। देखिए कितना कंपनी स्ट्रांग है। तो 2000 कोविड के टाइम में ही कंपनी नीचे आया था, उससे पहले कभी नीचे आया ही नहीं है। तो सोचिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज और आज कहाँ पे चल रहा है, आज चल रहा है करीबन करीबन कंपनी का जो करेंटली प्राइस है वो 1000 के ऊपर है। तो सोचिए कंपनी लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न दिया, मतलब 10 गुना कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। तभी चलो कंपनी के ऊपर एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजीज में दम है कि नहीं। अगर मैं कंपनी के ऊपर देखूं तो कोविड के टाइम में यहाँ पे कंपनी के ऊपर पोजीशन एक क्रिएट हुआ था और इस पोजीशन से मैं यहाँ से पोजीशन मार्किंग करूँ टॉप लेवल तक, मतलब पीक लेवल तक, तो ओवरऑल जो टोटल डेटा देखने को मिला जस्ट 149 डेज में 93% का जंप देखने को मिला। सोचिए सिर्फ 150 दिनों में पैसा दुगना के आसपास कर दिया। उसी तरीके से और भी एक पहले स्ट्रेटेजीज में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो पहले भी एक बार एंट्री हुआ था, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच किया और क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, ध्यान से देखना, क्लोजिंग हुआ इस जगह पे। तो अगर टोटल इस फिगर आउट को मैं एक बार मार्किंग करके देखूँ तो यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ नहीं मिला, जस्ट 467 डेज में 12%, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर कंपनी 12% दिया। कोई बात नहीं, जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है, ध्यान से सुनना, जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स बना था वहां से मैं देखता हूँ कि वहां से क्या 20% और भी करेक्शन हुआ। जहाँ पे 20% करेक्शन हुआ उस जगह से मैं सेकेंड एंट्री पॉइंट्स लेता हूँ और टारगेट पॉइंट तो वही लेवल रहता है। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड एंट्री पॉइंट्स भी बना, जहाँ पे कितना, जस्ट
सेकेंड एंट्री पॉइंट बना 436 डेज में 41। तो टोटल का अगर मैं करूँ तो टोटल अगर करके देखूँ तो ओवरऑल फर्स्ट एंट्री मिला 12 और सेकेंड एंट्री मिला +41, तो ओवरऑल 53। इसको अगर 2 बार डिवाइड करूंगा क्योंकि मैंने 2 बार टेल लिया, तो एवरेज निकल कर आ रहा है 26%। कितने दिनों में मिला? अगर मैं पहले एंट्री देखूँ तो 436 प्लस, सॉरी सेकेंड एंट्री 436 एंड फर्स्ट एंट्री 467, तो इसको अगर डिवाइड टू करूँ तो करीबन 453। इसको मैं अगर 30 डेज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो 15 मंथ, तो 15 मंथ के अंदर अंदर अगर मुझे 26% का गेन मिले तो मेरे लिए तो बेस्ट है। तो बाकी आप एक बार टेस्टिंग करके देखना, सारी चीज़ों को चेक करके देखना, क्योंकि काम करना आपको ही है और रिस्क लेना आपको ही है। तो एक बार आपके हिसाब से रिस्क लीजिएगा, मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट्स मुझे देखने को मिला और इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे गया था। यहाँ पे 236 डेज में 45% का गेन। तो देखिए अगर पेशेंस है, अगर कंपनी के ऊपर आपका भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप जरूर स्टडी करिए। अगर कंपनी के ऊपर पेशेंस ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो उस कंपनी का काम करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। बाकी मेरा काम है आपको मेरा साथ मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं आप किस किस कंपनी के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।